एक साथ इतने सारे बग्स, सिस्टम रिबूट करते हैं। नहीं, अगर हमने सिस्टम रिबूट कर दिया तो हमारा प्रोजेक्ट यार जैन साथी लॉक हो जाएगा। यार लाखों करोड़ों लोगों की यार सारी पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाएगी। कुछ नहीं किया तो भी प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा और हमारी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। अब एक वही है जो हमारे प्रोजेक्ट को बता सकता है, लेकिन है कहाँ वो जीनियस। ये लोग जिस जीनियस की बात कर रहे हैं वो मैं देव पोदार, स्काईटेक की एडम का हेड इंजीनियर। लेकिन ये जीनियस की कहानी यही शुरू नहीं होती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाना पड़ेगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के इंटर एआई कंपटीशन में पूरी तरह से फंस गया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप ने मेरी हाथों में दम तोड़ दिया था। क्या हुआ? लैपटॉप ने भी साथ छोड़ दिया? इस फटीचर के साथ रहना ही कौन चाहेगा? अरे सुना है, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की, उसमें दिल आ गया जनाब का। अबे कहाँ रुई टायर वाला और ये यहाँ उधार की जिंदगी वाला, इसे चबा के फेंक देगी वो। अरे वो देख, नाम लिया हाजिर रूही टायर वाला। चल कैंटीन जाते हैं। देव, ये लैपटॉप मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे तो बहुत महंगा होगा, मैं नहीं रख सकता। अरे गिफ्ट की कीमत नहीं लगाई जाती, और वैसे भी तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी एआई कोर्स के लिए, कंपटीशन के लिए। रख लो। अच्छा चलो, गिफ्ट समझ के नहीं, हेल्प समझ के रख लो प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं इस मदद को वापस लौटाऊंगा। ओके ओके ओके, वो देखा जाएगा। थैंक यू। कितने सालों बाद यहाँ स्काईटेक में काम कर रहा हूँ, बताएं क्यों? क्योंकि स्काईटेक की सीईओ है रूही टायर वाला। Relax guys, let me see. देव, ये बग्स यार। बग्स क्या? बग्स का तो काम ही है काम खराब करना। बग्स कोई भी हो, सॉल्यूशन बस एक ही है, देव। सच में यार देव, तुमने बचा लिया, नहीं तो हमारी सालों की मेहनत और ये प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता। अरे क्रैश छोड़, अरे देव नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता यार। सच, देव जैसा टीम लीडर हो तो फिक्र किस बात की। अरे एकदम सही। बस अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। मैं रूही से बात करूंगा टीम बोनस के लिए, ठीक है? ये हुई ना बड़ी बात भाई। चलो गाइस, गेट बैक टू वर्क। काम बहुत ज्यादा टाइम कम है हमारे पास, ठीक है? फाइनली। हाँ यार, हाँ यार एक बात बता। हाँ, ये देव जितना टैलेंटेड बनना है, इसके पीछे तो बड़ी बड़ी कंपनीज लगी होंगी, फिर भी ये यहाँ स्काईटेक जैसी छोटी कंपनी में काम कर रहा है। यार सुना है हमारे सीईओ मैडम रूही टायर वाला और देव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। यार उस वक्त जब देव की जेब खाली थी और सपने बड़े थे तो मैम ने उनकी बहुत मदद की थी। आज उन्हीं एहसानों की वजह से आज देव हमारे साथ काम कर रहा है। और यू नो, देव रूही मैम को बहुत पसंद करता है। मेरा है उन पर। हाँ चाचा जी, हमारे माँ का एक्सीडेंट हुआ है। What? हम हॉस्पिटल में हैं। सर पे काफी चोट आई है। गाइस, एक इमरजेंसी, मुझे जाना होगा। तब तक तुम लोग संभाल लेना, ठीक है? छुट्टी? भाई विक्रम सर तेरी जान ले लेंगे। तू तो जानता है सीईओ मैडम के रूल्स। जनसाथी लॉन्च तक नो छुट्टी, नो हाफ डे। इस कंपनी को इतने साल दिए बिना छुट्टी लिए, एक छुट्टी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। बात करता हूँ विक्रम सर से। के अंदर आया कैसे? सॉरी सर, सर ये कुछ फाइल है, आप
आपको दिखानी थी और एक जरूरी बात भी करनी है आपसे। I'm so sorry. सर, एक हाफ डे की छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी। सबका क्या मतलब है? मतलब है नो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जाके काम कर अपना। सर इमरजेंसी नहीं है। प्रोजेक्ट सर पर है, 1 मिनट की और आधे मिनट की छुट्टी तक नहीं मिलेगी तुमको। चुपचाप अपने डेस्क पे जाओ, काम करो। Get back to work। मैंने पिछले 3 सालों से दिन रात मेहनत की है, 365 दिन एक्स्ट्रा आवर्स भी किए। एक आधे दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती मुझे? तो हमने कहा था क्या ओवर टाइम करने के लिए? खुद अपनी मर्जी से किया था तूने ओवर टाइम, एहसान नहीं किया तूने कंपनी पे। सुना? Now out, out। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे और रिकी को बहुत काम है। क्या? सर इमरजेंसी, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है सर। अरे एक्सीडेंट ही तो हुआ है ना, मर तो नहीं गई है तेरी माँ, हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे। और इनकेस मर भी गई हो तो तू अब जाके क्या कर लेगा? मेरी माँ के बारे में अगर कुछ कहा बात मेरे अपनी, समझा? हिम्मत कैसे हुई? मरे तो मरे तेरी माँ। चल काम पे जा। क्या हुआ? मारेगा मुझे? चल मार मुझे, मारना। देख, छोड़ दो उसे वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, कान खोल के सुन। 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो भी तू हिलाता हुआ अपने डेस्क पे जा और काम पे लग जा, या फिर अपना सारा सामान उठा और यहाँ से चलता बन। मुझे यहाँ से निकालने का फैसला रूही का है। रूही मैडम, रूही मैडम। तो ठीक है, मैं उसी को कॉल करके पूछ लेता हूँ। धमकी दे रहा है? हाँ, तुझे पता नहीं है? भूल गया? विक्रम सर रूही मैम के भाई हैं। कोई बात नहीं, इसे रूही से बात करनी है, मैं करवा देता हूँ। हेलो, रूही, ये हमारा एक एम्प्लॉय है, इसे छुट्टी चाहिए। बताओ मैं क्या करूँ? इतनी सी बात के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो? हैंडल इट योरसेल्फ। ओके, पर रूही मैंने इसको मना किया तो ये मेरे ऊपर भड़क रहा है। मिस रूही प्लीज कम, मैम आपसे मिलना चाहती है। यस, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके। जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ ना, तब तुम इंचार्ज हो। डू व्हाट यू वांट टू डू, ओके? मेरी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। ओके बाय। स्काईटेक जैसी छोटी कंपनी जिसका मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो? आर यू श्योर? तुमने एआई इंटीग्रेटेड जनसाथी ऐप के बारे में सुना? जिसे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वही। सिटीजन्स के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, आधार से लेके पासपोर्ट तक, सब कुछ एक ऐप है। स्काईटेक का नाम भले ही छोटा है और उसका काम होता है। और वैसे भी मैं स्काईटेक में नहीं, उसके एक एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करने वाली। Sounds interesting. देव पोद्दार। एग्जैक्टली, इस ऐप को डेवलप करने वाला और मेरा कॉलेज सीनियर देव पोद्दार। देव इज एन एआई जीनियस। आप बिलीव नहीं करेंगे, पर कॉलेज में होते हुए भी उसने इंडियन मिलिट्री के लिए एक एआई सिस्टम डिजाइन किया था, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। हाँ, इंटरेस्टिंग। अगर देव स्काईटेक के साथ है ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, आसमान छू। I think so. I know so. Come in. मैम, ये है स्काईटेक्स की सीईओ मिस रूही टायर वाला, एंड मिस रूही ये है कामाक्षी मोदी फिनिक्स की सीईओ। इन्हें कौन नहीं जानता? अभी सुन लिया ना तुमने रूही ने क्या कहा? तो रूही इस ऑफिस में नहीं है तो उसके बिहाफ पे ना
मैं इंचार्ज हूँ, मेरा ये डिसीजन है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। अब go out and work. Go. अब जा, निकल यहाँ से। हाँ चाचा जी। देव बेटा, कहाँ रह गए तुम? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? चाचा जी आप वहीं पे रुकिए, डॉक्टर से कहना सर्जरी शुरू कर दे, मैं भी आ रहा हूँ। ऑफिस के बाहर अगर कदम भी रखा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोक कर दिखाओ। ओए, ओए, इसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे तेवर दिखा के गया। बेबी, come on, chill. ऐसे छोटे लोगों के लिए ना अपना खून नहीं जलाते। सुना ना, रूही मैम ने क्या कहा है तुम्हारे लिए? हमारा प्रोजेक्ट। जब वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ का इंचार्ज कौन है? तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके इस 2 पॉली के इंजीनियर को इसकी औकात दिखाओ। फायर है। और हमारा प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो, उसके लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट एआई इंजीनियर है, मेरा भाई जाके। जब ये प्रोजेक्ट ये लल्लू देव रन कर सकता है, तो मेरा भाई जाके तो बुलाओ उसको जल्दी। अभी बात यू चिल, ओके बाय। हेलो। हेलो, जहाँ भी अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जा। ऑफिस? ऑफिस क्यों? तेरी जॉब लगवा दी है मैंने यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट लीडर। ठीक यार, क्यों मजाक कर रही है? प्रोजेक्ट लीडर? मैं 12th फेल हूँ, मैं कौन सा प्रोजेक्ट लीड करूंगा? तू मजाक करना बंद कर, समझा? बाकी की चिंता मत कर, जो होगा मैं देख लूंगी। मोटी सैलरी दिलवाऊंगी तुझे। शायद तो मैं भी आता हूँ। नहीं चाचा जी आप माँ को लेकर आए, तो जान बचाए। बेटा, ये तो भगवान का शुक्र है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, वही रास्ते से मैं जा रहा था। वैसे डॉक्टर ने बताया कि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था, वो ठीक हो जाएगी। जी चाचा जी। राधा कह रही थी कि ऑफिस में बड़ा काम रहता है तुझे, अब ये छुट्टी ही नहीं देते। हाँ, थोड़ा काम का लोड तो रहता है। मैं हूं ना यहाँ राधा के साथ, तुम जाओ। नहीं चाचा जी, मैं रुकता हूँ यहाँ पर, माँ को मेरी जरूरत है। बेटा, माँ को जरूरत है आराम की, और मैं यहाँ हूं ना, तुम जाओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ रहा तो कॉल कर लूँ। सही है यार। काम कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सब मक्खन के जैसे स्मूथ चल रहा है। और कोई बग भी आया तो तुम्हारा सेफ कोड है ना? सेफ कोड टेम्पररी है, इमरजेंसी यूज के लिए। ज्यादा यूज करेंगे तो सिस्टम खराब कर देगा। रिलैक्स यार, ये तेरी टांग खींच रहा है। अब इसकी गर्लफ्रेंड इसको टांग कहाँ खींचने देती है? कम से कम गर्लफ्रेंड है तो। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए तुम लोग? करो बातें, मारो गप्पे। बाहर लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आज बानर सेना कूच पर निकली। सर वो हम चुप। ज्यादा मत बोल, यहाँ तुम्हें ना पैसे काम के लिए दिए जाते, बकवास करने के लिए। सर हम काम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, हमारी इस बदतमीजी के लिए ना हमारी सैलरी से 5,000 रुपए काटता हूँ अभी के अभी। सर पर मैंने तो 10,000, सर 15,000। सर आप ऐसे सैलरी नहीं काट सकते, सैलरी एम्प्लॉइज की मेहनत का पैसा है। अच्छा, अब रूल्स बनाने वाले को रूल्स सिखाओगे? विक्रम सर जनरल मैनेजर है इस कंपनी के। अगर ये जनरल मैनेजर है तो मैं भी एआई हेड इंजीनियर हूँ। वो नहीं, हाँ। क्या मतलब? That means Mr. Dev Poddar, you are fired. क्या? तुमने सुना ही नहीं दिया होगा शायद, तो एक बार फिर से बोलता हूँ, लाउड एंड क्लियर, यू आर फायर्ड। ऐसे कैसे निकाल सकते? देव हमारा हेड इंजीनियर है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है? जितनी औकात है ना उतना ही मुंह खोलो, समझे? सर पर देव के बिना कैसे ये प्रोग्राम चलेगा सर? ये कोई इकलौता इंजीनियर नहीं है, ऐसे रोज 36 आते हैं और मैं उनको नौकरी पे रखता हूँ और निकालता हूँ। डोंट टीच मी।
Please welcome Mr. Jackdeep Bhatia. हमारी कंपनी के न्यू इंजीनियरिंग हेड और प्रोजेक्ट जन साथी के नए लीडर भी। हेलो गाइस। सर आप जानते सर जय साथी कितना कॉम्प्लिकेटेड है सर, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। अगर देव चला गया तो ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हमारी 3 साल की मेहनत गटर में बह जाएगी। अरे यार ये क्या नाटक लगा रखा है हा? एक छोटा सा प्रोग्राम ही तो बनाना है और जाके बना लोगे राइट? ऑफ कोर्स सर, कम ऑन गाइस, थोड़ा मामूली सा प्रोग्राम तो है, डोंट वरी, आई हैंडल इट। मामूली है सर। तुम दोनों तो चुप करो, पूरी की पूरी टीम ही काम चोर है। मेरा बस चले ना तो पूरी की पूरी टीम को ही फायर कर दो। बेबी अगर तुम कहो तो सबको फायर कर दो। मुझे निकालना है तो निकाल दो, लेकिन मेरी जगह पर ऐसे एरे गहरे को नहीं रख सकते तुम। मेरा मतलब टॉप का इंजीनियर है मेरा भाई, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था इसने। टॉप किया मैंने, वो एरा गहरा नहीं हूँ, समझा क्या? अच्छा तो अब समझ आया मुझे, अपने भाई को सेट करवाना था इसलिए मुझे निकलवाया जा रहा है। मुंह बंद, वरना 2 मिनट में तेरी सारी अकड़ निकाल दूं। रूही कभी भी इस बात से अग्री नहीं करेगी। यहाँ पे रूही नहीं, यहाँ पे मैं, इसलिए मेरे रूल्स एंड मेरी रूल्स, जितना कह रहा हूँ उतना। मैं नहीं मानता। लेट मी कॉल रूही। फोन नीचे रख। बेबी डोंट वरी, करने दो इसको। इसी के साथ हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे एंड सो दिस इज हाउ वी गोना हेल्प एवरीबॉडी, इट्स गोना बी बेनिफिशियल एंड दिस इज इट। काफी भरोसा है आपको अपनी कंपनी पर। क्यों ना हो, मैंने स्क्रैच से बनाई है ये कंपनी। आई एम सो सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। क्या हुआ, कॉल कट हो गया? यार रूही ने फोन नहीं उठाया। फटाफट यहाँ से अपना सारा सामान पैक कर और निकल यहाँ से, ना सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। Keep it cool. ये सब तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, मेरी मानो तक रूही नहीं आती, इनसे पहुंचाए रखो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, मुझे मेरी सैलरी दे दो। अलगो। सैलरी किस बात की? तेरे फाइन में कटी, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तू ऑफिस छोड़कर गया था, याद है? और किस हद से सैलरी मांगना है? पूरा पूरा दिन जो ये सिस्टम ऑन करके छोड़ देता है, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? सिस्टम मैं कंपनी के लिए यूज करता हूँ, कंपनी के काम के लिए, मैं क्यों भरूंगा फिर? और ये एसी जिसकी ठंडी ठंडी हवा में तू बड़े बड़े सपने देखता है, और वो कॉफी मशीन जिसकी कॉफी सुबह शाम तेरे डेस्क पे आ जाती है। पानी, उसके भी तो बड़े मजे उठाता है तू। 3 साल का भी मोटा मोटा गिनू ना तो 50,000 रुपए बनता है। चल निकाल 50,000 निकाल। चोर साले। ये कैसी दादागिरी है? देव क्यों देगा पैसे? नहीं देगा, आई नो, इसीलिए अपना सारा सामान उठा और हाँ ऑफिस प्रॉपर्टी छोड़कर और लेके यहाँ से निकल। गेट आउट। मिस रूही, हमें आपकी पिच काफी पसंद आई। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। सो दैट मीन्स कि आप स्काईटेक में इन्वेस्ट करेंगे? उम्मीद करते कि घाटे का सौदा नहीं होगा। डोंट वरी, आई एश्योर यू। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हम एक बार आपकी ऑफिस आना चाहते हैं। ओके, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? टेल मी व्हेन? अभी? अभी? ओके, फाइन, लेट्स गो। आप चलिए, हम आपको 1 घंटे में ज्वाइन करते हैं। श्योर, वो भी चलेगा। आई सी यू। श्योर। थैंक यू सो मच। सी यू सून। या, ऑफिस विजिट करनी है। ऑफिस विजिट करनी है या देव से मिलना है? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसने तुम पर जादू कर रहा है। बोलो, चलिए टी शर्ट निकाल, ये भी ऑफिस की प्रॉपर्टी है। अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, समझे? इतना सब होने के बाद भी कंपनी का खून चूस रहे हो, जैसे भी ये टी शर्ट कंपनी की प्रॉपर्टी है। गाइड्स, भाई सुनो, मेरी बात मानो, शराफत से निकाल दो, वरना वो गार्ड ना सब फाड़ के निकालेगा। चल निकाल।
याद रखना, इसी टी शर्ट को हाथ में लिए मुझे पहनाने की भीख मांगोगे, लेकिन मैं इस पर थूकूंगा भी नहीं। चल अब निकल। ओ हेलो, ये लैपटॉप लेके कहाँ जा रहा है? ये ऑफिस की प्रॉपर्टी। ये लैपटॉप मेरा है। लेकिन इसके अंदर का डेटा तो कंपनी का है ना, इससे बाहर जाके डेटा बेच दिया तो? सिक्योरिटी, इसके हाथ से लैपटॉप ले लो। मैंने कहा ना, लैपटॉप मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कोई बताएगा मुझे? मैम, ये विक्रम सर देव को नौकरी से निकाल रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए उनका। मैम ओए चुप, सीयू मैम के सामने ऑर्डर चलाता है। एक नंबर के काम चल रहे हैं ये लोग मैम, इनको तो मैं अभी। बस इनफ। कुछ ही देर में इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, मुझे उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। विक्रम, एक लाइन में बताओ क्या हुआ यहाँ? वो देव, मैं बताता हूँ। मैंने हाफ डे की छुट्टी मांगी और इसने मैम, बिना अप्रूवल दिए जा रहे थे सब काम छोड़कर। क्यों विक्रम सर? जी हाँ, मैंने इसकी छुट्टी रिजेक्ट क्या कर दी, इसने मेरे ऊपर हाथ चला दिया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैम, इस कामचोर ने ना कंपनी पॉलिसी तोड़ी है, सजा मिलनी चाहिए इसे। कामचोर किसे कह रही हो तुम? हाँ, हम सबको पता है कि देव एक बहुत मेहनती एम्प्लॉई है। मैं भी तो कंपनी का ही भलाई चाहता हूँ, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया रोहित। तमीज से विक्रम, हाँ मैं तुम्हारी कजिन नहीं, बॉस। सॉरी मैम। ठीक है, अब सब क्लियर हो गया तो काम पर फोकस करें। क्या ये सब सच है देव? क्या? कि तुम ऑफिस का काम बीच में छोड़कर चले गए थे और तुमने विक्रम पर हाथ उठाया? मैंने इस पर हाथ नहीं हाँ बस इनफ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो सब तुम बीच में छोड़ के चले गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे एक इमरजेंसी आ गई थी। अभी भी कितना कन्हैया बना फिर रहा है ना, बेशरम भूख। मैं तो कहता हूँ इसे कंपनी से निकाल देना चाहिए, वरना यहाँ के सारे एम्प्लॉयज को करप्ट कर देगा। मैं बात कर रही हूँ। देखो, कॉलेज डेज के नाते मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन इसके बाद इस कंपनी में वॉयलेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो फॉर नाउ अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू डिड। विक्रम से माफी मांगो, माफी मांगो। चाहती हूँ मैं इससे माफी मांगू। देखो, तुम ये मत समझो कि हम एक साथ कॉलेज गए थे, मैं तुम्हारी गलतियां माफ करती रहूंगी। लिमिट्स मत क्रॉस करो देव, एंड बी अ मैन। अपनी गलतियां समझो, उन्हें अपनाओ और अपोलोजाइज कर। देखो देव, 10 सेकंड में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो माफी मांगो या तो चले जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हें इस प्रोजेक्ट की क्या पड़ी है? इस प्रोजेक्ट को मेरी जरूरत है, हरवे को मेरी जरूरत है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सच किसी दिन बाहर आ ही जाएगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। जाओ, किया माफ। ग्रेट, वेरी गुड। नाउ बैक टू वर्क एवरीबॉडी। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गेट रेडी। ओके? ये यहाँ से नहीं गया तो जो जॉब किसे मिलेगी? बेबी, हम इस देव को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते ना। अगर इसने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया तो तुम्हें इसे सॉल्व बोलना पड़ेगा। बेबी कुछ करो ना प्लीज। बेबी, डोंट वरी, मैं हूं ना। तुझे क्या कहा था मैंने? तो यहाँ से आज जाएगा तो जाएगा, ये तो पक्का तय है। दिखाऊं कैसे? इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये? वो झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं मारा इसे। चाहते क्या हो मुझसे आप? मैं तो बस इसका सामान जमाने के लिए हेल्प कर रहा था और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने मारा? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। मैम, पुलिस को बुलाइए, जेल जाना चाहिए इसे तो। इनफ। कोई पुलिस नहीं आएगी। जवाब तो तुम्हें मुझे देना है। क्यों कर रहे हो ये? इन्वेस्टर्स अभी आने वाले हैं। क्यों मेरी इन्वेस्टमेंट डील खराब करना चाहते हो? मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा, इसने खुद अपने हाथों। क्या बोल रहे हो?
सुन रहे हो खुद को? ये खुद को थप्पड़ क्यों मारेगा? Does it make sense? कोई लॉजिक है इसका? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सीसीटीवी चेक कर लो। फुटेज देखने की क्या जरूरत है मैम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने विक्रम सर को मारा है। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे भाई को तुम्हारी कंपनी में ऐसे मारा जा रहा है और तुम उसकी बातें सुन रहे हो। वाह, क्या गजब का झूठ बोलते हो तुम लोग। बस अब फाइनल है, यू आर फायर्ड। विक्रम, इसका टर्मिनेशन लेटर रेडी कर। प्रोजेक्ट जनसाथी अभी तक रेडी नहीं है। मैं चला गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ओ हेलो, तुझे क्या लगता है तू एक 30 मार्क का है क्या? ऐसे लाखों करोड़ों इंजीनियर हमें मिल जाएंगे, समझा? मेरी बात सुनो, ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे अलावा कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम्हें ना खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम अपने आप को लेकर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैंने तुम्हारा टैलेंट देखकर हायर किया था? तो तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर। तुम्हें पता है कॉलेज टाइम में ना there were times when I genuinely liked you, मुझे पसंद थे तुम, बट तुम्हारा और मेरा स्टेटस बहुत अलग है, कोई मैच ही नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें वो लैपटॉप लाके दिया ताकि तुम पढ़ाई कर सको। तुम्हारे पास जॉब नहीं थी तो मैंने तुम्हें हायर किया और तुमने ये सब किया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कंपनी के ऑफर्स नहीं थे? करोड़ों के ऑफर्स थे मेरे पास, हजारों कंपनियां मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने ना स्काईटेक को चुना है। करोड़ों करोड़ में कितने जीरो होते तुझे पता दिया है? एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे देव? हाँ, इतनी सारी कंपनीज थे तुम्हारे पास, तो स्काईटेक में खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम? वजह तुम हो, तुम्हें इस कंपनी को शुरू करना था, वो भी जीरो से। तुम्हारे लिए किया मैंने, हमारे लिए किया ये सब। तुम कह रहे हो कि तुमने करोड़ों के ऑफर्स ठुकराए प्यार के लिए? शर्म कर लो यार देव, कितना झूठ बोलोगे? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। शर्म नहीं, एक्चुअली मुझे घिन आ रही है तुमसे। आउट। लेकिन मैडम प्रोजेक्ट। शट अप, वरना तुम भी फायर हो जाओगे। सॉरी। से वापस लौट पाऊंगा, बहुत मदद की है इसने मेरी। पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, कुछ फाइल्स है इसमें जो तुम्हें हेल्प करेगी प्रोजेक्ट के लिए। नहीं जी, तुम्हारी छुई हुई किसी भी चीज से घिन आती है मुझे। एहसान फरामोश है कि गेस्टर्स आते ही होंगे। तुम हो नए इंजीनियर? यस मैम। ओके, यू आर हायर्ड। जल्दी से काम शुरू करो, इन्वेस्टर्स कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स। यू रेडी? यस मैम। ओके। हेलो। हेलो मैम, फिनिक्स की सीईओ नीचे आ चुकी है। ओके, मैं वहीं आ रही हूँ। संभाल लोगे ना? यस मैम। विक्रम, ये तो होना ही, पर एक बात समझ में नहीं है, देव उधर वाकई में जीनियस है, तो ये स्काईटेक कंपनी के साथ क्या करता है? उसके सीईओ की वजह से। रोहित, वो उसे कॉलेज से पसंद करता है। तुम भी तो पसंद करती हो देव को। क्या फायदा, उसका दिल तो किसी और के पास है। हाय। हाय, हाउ आर यू? हाँ गुड। ऑल गुड? कामाक्षी? या आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं उसे जानती हूँ। हाँ जी हाँ, एक कामचोर एम्प्लॉय था, अभी अभी हम लोगों ने उसे फायर किया है। लेट्स गो इनसाइड। प्लीज कम। भाई क्या बजर है ये, तो समझ नहीं आ रहा मुझे। इसे तो एक बेसिक कोडिंग समझ में नहीं आ रही। जनसाथी का खा हैंडल करेगा। इस गधे को यहाँ बिठाकर रोही मैम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। वैसे भी देव के जाने के बाद से जनसाथी अब डूबने वाला है। ओए, क्या बकवास है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों को?
नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो अपना मुंह कम चलाओ, हाथ ज्यादा चलाओ, तो दोनों को ना भिगवा दूंगा यहाँ से। चलो काम करो। वेलकम टू स्काईटेक। और ये है हमारी हार्ड वर्किंग टीम जो जन साथी के लॉन्च के लिए सुपर बिजी है। सी अजीब बात है, जब सारी टीम यहाँ पर है तो फिर देव कहाँ है? नाइस। एक्सक्यूज मी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक नेटवर्क का इशू है, आई जस्ट बी बैक। हेलो, बाकी काफी महंगी टीम है आपकी और फास्ट भी। पर कोड्स कुछ ये घंटा कोड्स कुछ भी लिख रहा हूँ, बस कहीं पकड़ा ना जाऊं। कोड्स में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे भी कहाँ समझ में आती। और वैसे भी ये कोडिंग शोडिंग मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आई एम गुड विद बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। मूवमेंट तो हमारी बहुत अच्छी बनी क्योंकि मुझे भी बिजनेस के बिना कुछ और समझ ही नहीं आया। वैसे आपका हेड इंजीनियर कहाँ है? हाय सर, आई एम द हेड इंजीनियर। ओ तो तुम हो देव, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इसने देव के बारे में कहा सुना? इन्वेस्टमेंट पिच की फाइल में इसका नाम देखा होगा। अगर इसने सच बता दिया तो खामखा ड्रामा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर चांस नहीं ले सकती। वैसे भी इन्होंने कौन सा देव को देखा? ऑफ कोर्स सर, है देवू, नाम तो सुना ही होगा। तुम पर पैसा लगा रहा हूँ, जैसा ही नाम है वैसा ही पैसे भी वापस करना। ऑफ कोर्स जैसे ही जन साथी लॉन्च हो जाए तुम इस डिपार्टमेंट के स्टार बन जाओगे। थैंक यू सर। चलिए मैं सुनिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? यस, प्रेस कंटिन्यू। थैंक यू। अरे भाई कहाँ चल दिए? अब क्या चाहिए तुम लोगों को? तेरी हड्डियाँ। विक्रम सर ने ऑर्डर दिया है, तेरी अच्छे से सेवा करके भेजना है, तो उनकी बात कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर हाथ भी लगाया ना तो अंदर करवा दूंगा। बेटा तूने पंगा ना बड़ा ले लिया है, तुझे सबक तो करना पड़ेगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक मिनट, आई कॉल यू बैक। कौन है वहां पे? छोड़ो उसे, ऐसे लीव। रुक रुक रुक, इसको मैंने सीओ मैम के साथ देखा। चल अभी निकल यहाँ से, चल जल्दी निकल। हेलो, तुम ठीक? अक्षय तुम यहाँ? कौन थे ये लोग और तुम्हें मार क्यों रहे थे? तुम ठीक हो? बहुत लंबी कहानी है। नहीं चाहिए। यू आर फायर्ड। रूही की इतनी हिम्मत। जिस इंसान को देश भर की कंपनियां ढूंढ रही है, जिसे हायर करने के लिए एक दूसरे का खून कर रही है, उस इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव होंगे नहीं। मैं उस बेवकूफ लड़की को पता ही नहीं है कि उसने क्या खोया। 10 करोड़ की फंडिंग चाहिए ना उसे। तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया है ना उसे 10-10 रुपए की रेलवे की। स्काईटेक की इन्वेस्टर तुम हो? क्यों? शॉक हो? तुम्हें मेरा लास्ट नेम याद है? मोदी, कामाक्षी मोदी। मतलब तुम शहर की सबसे अमीर फैमिली की वारिस हो। तो अंदर चले, रूही को उसकी औकात याद दिला। कम नहीं कामाक्षी, नहीं। Are you serious? I still don't believe you. इतना सब कुछ होने के बाद में भी तुम अब भी उसके पीछे पागल हो? हाँ? कॉलेज से बस तुम्हें सब पूरी दिखती है ना, फिर चाहे वो इंसान तुम्हारी कदर करे या ना करे। और जिस इंसान ने तुम्हारी सच में कदर की, तुमने कभी उसे देखा ही नहीं। क्यों? नहीं कामाक्षी, ऐसा नहीं।
रूही के लिए मेरे दिल में जो कुछ भी था सब जल के खाक हो चुका है। हाँ, लेकिन ये भी सच है, उसने पहले से मेरी बहुत मदद की है। मुझे नौकरी दी, स्काईटेक को लीड करने का मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हो बस उसकी वजह से हूँ। उसकी वजह से नहीं हो, रूही तुम्हारी वजह से। आज जिस मुकाम पे स्काईटेक है ना, तुम्हारी टैलेंट की वजह से वहां पहुंचा है। यू आर द टैलेंटेड वन। बात सिर्फ मेरी नहीं है, जनसाथी प्रोजेक्ट की है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। अगर फंडिंग नहीं मिली हम लोगों को तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फाइन, ठीक है। I'll be honest with you, मैं यहाँ पर तुम पर इन्वेस्ट करने आई थी। तो जब तक वो रूही तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस नहीं देती, वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ, तब तक उसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपको अच्छा लगा तो लीजिए, फिर लगे हैं आज श्री गणेश कर दीजिए। साइन मत करना। कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पढ़ा है, एवरीथिंग इज फाइन। अभी समझाती हूँ। कम इन। बड़ा बदतमीज है तू। हाँ, इतना सब होने के बाद भी वापस आ गया। लगता है बेइज्जती थोड़ी कम पड़ गई थी, थोड़ी ज्यादा लेने आया। बेइज्जती लेने नहीं, अपना हिसाब चुकता करने आया। डील साफ है। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो रूही को मुझे जॉब पर वापस रखना होगा। स्पीकर आया है क्या? अभी कुछ देर पहले तक ना मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया होगा तुम्हें, क्या क्या नहीं बक दिया मैंने, बट नहीं, नॉट एनी। अब कोई डाउट नहीं है मुझे। कामाक्षी ने जो भी आपको बताया है ना अब तक, आई डोंट नो, वट एवर ही टोल्ड यू, इट्स ऑल अ लाई। ये एक नंबर का झूठा है, फरेबी है, एहसान फरामोश है। एग्जैक्टली, डोंट माइंड कामाक्षी जी, मैं आपसे उम्र में ना थोड़ा सा बड़ा, इसीलिए तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है। तो बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, इन जैसे फटीचर लोगों पे ना कभी भरोसा मत कीजिएगा। ये धोखेबाज लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। और ठगी भी। पता है मुझे कैसे दिखता था? बस, मैंने कहा था ये दूसरा चांस डिजर्व नहीं करती। इसने अपनी हद पार की है। 1 सेकेंड, कामाक्षी तुम देव को कैसे जानती? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं कॉलेज में तुम्हारी जूनियर थी। और देव मेरी इंस्पिरेशन। जिस इंसान के साथ तुम गलत बर्ताव कर रहे हो ना, उस इंसान को दुनिया भर की कंपनियां नेशनली एंड इंटरनेशनली ढूंढ रही है। तुम्हें तो मैंने कॉलेज में ही पहचान लिया था, तुम्हारे रंग ढंग, तुम्हारा बिहेवियर। बस देव अभी देख रहा है। क्या कहा? ये देव है? मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है, समझाओ मुझे। लेट मी एक्सप्लेन। देव ने हमारे जनरल मैनेजर विक्रम पर हाथ उठाया, काम बीच में छोड़ के चला गया था, तो हमें इसे फायर करना पड़ा। एंड उसी टाइम आप लोग आ रहे थे, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इस... कंफ्यूजन नहीं, इसे धोखा बोलते हैं। तुमने जिस आदमी को निकाला है अपने ऑफिस से, जानती हो उसे कीमत क्या है? इस फटीचर की क्या इम्पोर्टेंस? मेरी तरह मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए देखिए, मुझसे गलती हो गई। आई नो मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सच बोलना चाहिए था। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। हमें देव का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है और जन साथी वो भी प्रोसेस में। सब ठीक रहेगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? और तुम पर? मैडम, बिजनेस भरोसे पे चलता है, ओवर स्मार्टनेस पर नहीं। और इतनी सारी बड़ी कंपनीज को छोड़कर आपको क्या पता आपकी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया हमने? देव की वजह से 10 करोड़ की फंडिंग स्काईटेक के लिए नहीं थी, देव जैसे जीनियस के लिए थी। देव के लिए? देव के लिए? हाँ? मतलब देव जीनियस, व्हाट अ जोक। ये नंगा इंसान, कम ऑन गाइस। एक शब्द और कहा ना तो तुम्हारी पूरी लाइफ को जोक बना दूंगी। जिस इंसान के साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो ना, दुनिया भर की कंपनियां उसे ढूंढ रही है हायर करने के लिए। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन भारत सरकार से डिफेंस टेक अवार्ड मिल चुका है इसे। ओके, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए। मेरी वजह से? कॉलेज में तुमने इसकी छोटी सी मदद की थी।
उसी का एहसान ये अब तक चुका रहा. एंड प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता हाउ मच ही लाइक्स. इमोशंस को पैसे में तोलने वाली इसकी अहमियत नहीं समझ सकती. छोड़ो ना, वैसे भी मैंने तुम्हें कह दिया है. इसके लिए मेरे दिल में जो कुछ भी था सब जल के खाक हो गया. ग्रेट देन. अब तो फिर यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है. चलते हैं यहाँ से. बिल्कुल. इस जगह मेरी है ही नहीं, वैसे कभी हो भी नहीं सकती. इन्वेस्टमेंट देव के लिए था. जब अब स्काईटेक के साथ भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल. एक सेकेंड. माना कि देव स्काईटेक के साथ नहीं है, लेकिन जन साथी वो स्काईटेक की प्रॉपर्टी जो अपने लॉन्च के साथ मार्केट में आग लगा देगा. मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ. ये प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथों से खड़ा किया है. इसे मेरे अलावा कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता. खैर, मेरा काम था तुम्हें बताना. मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है. लास्ट वक्त 12 घंटे पहले हिट कर चुका है. अगला वाला अगले 10 मिनट में कर देगा. तुमने मेरा रिप्लेसमेंट तो ढूंढ ही रखा है. ऑल द बेस्ट. चलो. मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें थैंक यू बोलूं या तुम पर तरस खाऊं कि तुमने अपनी सच्चाई खुद ब खुद देव के सामने बस इस तरह रख दी. थैंक यू. चलते हैं. अरे सर आप ये क्या करें? सर आप प्लीज फंडिंग मत रोकिए अपनी, प्लीज. सर ये 10 करोड़ की फंडिंग प्लीज प्लीज आप दे दीजिए सर. अगर 10 करोड़ नहीं दे सकते ना सर, आप 5 करोड़ दे दीजिए. सर 1 करोड़, 1 करोड़ तो आप दे सकते हैं. अच्छा सर प्लीज 10 लाख दे दीजिए प्लीज सर. 10 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें. शिट. 10 मिनट पूरे होने वाले. अरे यार, तुम भी किस फ्रॉड की बातों में आ रही हो? वो तुम्हें यहाँ डरा रहा था, डरा के चला गया. अब तुम डरे जा रही हो. और नहीं तो क्या मैम, वो सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा है. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यार देखो, अगर ऐसा हुआ ना तो ये कंपनी मैं खुद से छोड़ के चला जाऊंगा. हैप्पी? अगर जनसाथी क्रैश हो गया तो स्काईटेक बर्बाद हो जाएगा. सब खत्म हो जाएगा. अरे ऐसे कैसे? लास्ट वक्त 12 घंटे पहले हिट कर चुका है. अगला वाला अगले 10 मिनट में कर देगा. देखो, मैं कह रहा था ना 10 मिनट हो चुके हैं कब के. हुआ कुछ? हाँ मका डर रही थी तुम. मैम वो बख्श, प्रोजेक्ट क्रैश होने वाला है. ऐसे कैसे? व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता. इसको उसको ठीक कर दीजिए. अरे कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे बस का नहीं है. इसे देव ही ठीक कर सकता है. वे तुम्हारा देव सालो चच्चो. वे तुम जैसे खजू के फौज भर गए इसने. जल्दी 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 ठीक करो सब यार. अरे तो तुम ही कर लो ना. ओ हीरो, तेरा दोस्त नहीं हूँ, सीनियर हूँ. क्या करूँ? उठ यहाँ से. हट. यार करूँ. ये क्या हो रहा है? खुशी मैम, छोटा मोटा सा कोई इशू लग रहा है. बट डोंट वरी मैम, आई एम ऑन इट. What do you mean you're on it? ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? तुमने तो कहा था तुम यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना? वैसे टॉपर मैम, मैं तो 12 से. What? क्या कहा तुमने? 12 फेल? नहीं मैम, मतलब 12 फेल थोड़ी हूँ, वैसे टॉपर हूँ. डोंट वरी मैम, और ये मेरी स्पेशलिटी है, मैं ठीक कर दूंगा. मैम बस बढ़ते चले जा रहे हैं. अगर मैं टाइम पर नहीं रोका तो हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा. और यही नहीं, हमारे सारे कस्टमर्स के डिटेल्स मार्केट में लीक हो जाएंगे. देखो, मुझे नहीं पता कि तुम 12 फेल हो या यूनिवर्सिटी के टॉपर. अगर मेरा प्रोजेक्ट क्रैश हुआ ना तो मैं तुम्हें क्रैश कर दूंगी. ठीक करो इसे. समझ गया मैम, समझ गया. कर रहा हूँ. कहाँ फंसा दिया एक अंकल ने. अच्छा खासा कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था. क्या करूँ अब? देखो, ये क्या बवासीर है. जो होगा देखा जाएगा.
कैसे किया? बाल बाल बच गए। मतलब ये पूरी तरह ठीक हो गया? प्रोजेक्ट इज सेफ? 100% सेफ मैम। कम ऑन यार, इतनी सी बात का हुआ बना रहा था देव, जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। देखा ना मैम, मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। इतनी जल्दी तो देव भी ठीक नहीं कर पाता। वाकई अब पता चलेगा देव और कामाक्षी को उन्होंने क्या खोया है। ये जैकी तो सच में टैलेंटेड निकला है, इसने जल्दी बग्स फिक्स कर दिए। 1 मिनट, ये कोड कहीं देखो लग रही मुझे। ये देव का कोड है, लिख के देखो, ये देव की कोडिंग है। क्या तूने सेफ कोड रन किया है क्या? सेफ कोड? सेफ कोड? देव ने जाने से पहले एक कोड बनाया था जिसे टेम्परेरी बग्स को ठीक किया जा सकता है, इसलिए वही सेफ कोड रन किया है। देव ने? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मैम, आपने देखा ना मैंने किया है, और अगर कोई सेफ कोड होता तो तुम लोगों ने क्यों नहीं कर लिया? इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोग्राम कोड्स एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और अगर इसे ज्यादा यूज किया तो फिर फाइल क्रैश हो सकती है। मैम, तुम लोग झूठ मत बोलो। मैम, ये लोग मेरा क्रेडिट ना देव को देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जेलेसी की भी हद होती है। तुम्हारे फेवरेट देव को निकाल दिया तो क्रेडिट तुम लेना चाहते हो? मैम, हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, हम सच बोल रहे हैं, ये देव की कोडिंग है। ए, चुप। देव 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 क्या लगा रखा है ये देव? एक बार और अपनी जुबान पे उसका नाम लिया ना तो तुम सबको फायर करके उसके पास ही भेज दूंगा, समझे? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास जॉब्स की कमी है? हम इस कंपनी में स्काईटेक में काम कर रहे थे क्योंकि देव यहाँ था, ताकि हम देव के अंदर ट्रेनिंग ले सके। अगर एक कदम भी इस ऑफिस के बाहर निकाला ना तो अपनी नौकरी भूल जाएगा। बाहर में गई तुम्हारी नौकरी, किसी चीज के मोहताज नहीं है हम लोग। जिस नौकरी में हमारी काम की इज्जत नहीं, वहाँ पर हम भी नहीं। और यही बात तुम्हारी नौकरी का, अरे वो बाहर में गई। हट, तुम और तुम्हारा प्रोजेक्ट बाहर में गए। चल जाओ जाओ, हमें भी कचरे की जरूरत नहीं है। और हाँ, वापस रोते हुए लौट के मत आना। मैंने देव को निकाल के सच में गलती तो नहीं करती। एग्जैक्टली, आप खुद ही नोटिस कीजिए ना। और जैसे ही जैकी ने हैंडल किया सब ठीक हो गया। मुझे तो लग रहा है इसके खिलाफ कोई साजिश है। एग्जैक्टली, रिंगल सही कह रही है। ये सारे बक्स ना देव ने ही डाले हैं और ये सारे लोग उससे मिले हुए हैं, इसीलिए वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन देव ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। ये देखो, देव ने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की डील कैंसिल कराई है, तुम्हारे मेहनत पे किए घर पे पानी फेर दिया उसने। और तुम देखो ना, ये सब उसी के लोग हैं, उसके साथ मिले हुए हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो स्काईटेक कंपनी की बर्बादी चाहता है और कुछ नहीं। और इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए? देव इतना घटिया काम करेगा सोचा नहीं था मैंने। अपने ही घर में सांप पाल रही थी। जिन्हें जाना होता है वो वैसे ही चले जाते हैं, और जिन्हें साथ निभाना होता है वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। मेरा भाई आपका पूरा साथ देगा, वो आपकी प्रोजेक्ट लॉन्च करने में पूरी हेल्प करेगा। आई एम श्योर। पर ये अकेला बिना टीम के करेगा भी क्या? उसकी चिंता मत करो, 2 दिन बाद एनुअल स्टार्टअप मीट है, वहां पर बहुत सारे फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे, वहीं पर हम अपनी टीम बनाएंगे। ये हुई ना बात मैम, यू आर अ जीनियस। डन। परफेक्ट देन, तो रिक्रूटमेंट तुम ही करोगे। मैं कैसे? हाँ, तुम्हारी टीम है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो रिक्रूटमेंट भी तुम्हें ही करना होगा ना। जल्दी से प्रेजेंटेशन बना लेना, इट्स गोना बी डिफिकल्ट, ओके? ओके मैम। आई ट्रस्ट यू। ओए, ओ यार, ये कौन सी हायरिंग, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रेजेंटेशन? मुझे लगता है ये सब मुझे समझ में आ रहा है कुछ। बस 2 मिनट सोचने दे मुझे। और सोचने से क्या होगा? कि हमारी प्रेजेंटेशन बन जाएगी क्या? से वापस लौट आ रहा हूँ। बहुत मदद की है इसने मेरी। पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। कुछ फाइल्स है इसमें जो तुम्हें हेल्प करेगी प्रोजेक्ट के लिए। देख, ये देव का लैपटॉप है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और इसका पासवर्ड?
मदद की है इसने मेरी। पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। तू शपथ दे डाल। वो खुल गया। आगे तुम्हारा देव बिल्कुल ही मजनू था यार रूही के ऊपर। और वैसे भी यार रूही थोड़ी हॉट तो है। वही देख जनसाथी, वो रिंकल हो गया यार, प्रॉब्लम सॉल्व। यस, मेहनत उस देव की और प्रेजेंटेशन तेरी, ले कर दिया तेरा फ्यूचर सेट। रिंकल यार यू आर द बेस्ट। तो आगे का क्या सोचा है, क्या प्लान्स? कुछ नहीं, बस लाइफ जहां भी लेकर चल। एआई फ्यूचर है और तुम उस फ्यूचर को ब्राइट करने वाली लाइट, अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट मत कर। तुम एक काम क्यों नहीं करते, खुद की कंपनी शुरू करो। तुम कहना क्या चाहती हो? 2 हफ्ते बाद टेक वॉरफेयर होने वाला है। यहाँ पे देश के सभी नए इन्वेंशंस लॉन्च होंगे और जहां तक मैं रूही को जानती हूँ, वो जनसाथी को डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिकली लॉन्च करेगी। जनसाथी मेरे बिना लॉन्च ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, इसे तुम्हें एक नया सिस्टम बनाना चाहिए जो जनसाथी से ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा सिक्योर हो। तो तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? किसी भी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में बनाना इज इम्पॉसिबल। हाँ, औरों के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन जिस देव को मैं जानती हूँ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। किसने कहा पैसे नहीं है? तुम कामाक्षी मोदी के सामने खड़े हो, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, वैसे भी वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ली थी, तुम चाहो तो अभी ट्रांसफर कर सकते हो, खुद की कंपनी शुरू कर दो। क्या सोच रहे हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मैं तुम्हारे पैसे 3 गुना लौटाऊंगा। डील? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी शादी के बाद क्या तुम्हारा क्या इनका। ऋषि, नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वो 3 गुना वाली। हाँ, बट मेरी भी एक कंडीशन है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनूंगी। कामाक्षी मोदी मेरी सेक्रेटरी? क्यों, किसी रूल बुक में लिखा है कि इन्वेस्टर सेक्रेटरी नहीं बन सकती तुम्हारी? इतना तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है, डन। कंपनी तो खुल जाएगी, लेकिन टीम कहाँ से फॉर्म कर? टीम यहाँ है, तो बिना क्रू के कैप्टन किस काम का? थैंक यू गाइस, हमारे पास टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा। टीम को बड़ा करना होगा, हायरिंग शुरू करनी होगी। इतने कम टाइम में नई हायरिंग कैसे करें? वो तो मुझ पे छोड़। So team, are you ready? हाय कैप्टन। That's my voice. ये तो स्काईटेक के सीईओ है ना? वो भी टायर वाला ब्यूटी। पर क्या फायदा ऐसे ब्यूटी का जब इन्वेस्टमेंट ही हाथ से निकल गया। इन्वेस्टमेंट किससे लेनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। और बिजनेस के डिसीजंस इमोशंस पे नहीं लिए जाते, भरोसे पे लिए जाते हैं। भरोसा ईमानदारों पे किया जाता है, झूठों पर नहीं। ये कौन है? अरे ये तो यंगेस्ट बिलियनर है, फिनिक्स के सीईओ कामाक्षी मोदी। मोदी? क्या ये मोदी परिवार से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम्हें शायद मेरा नाम याद नहीं। कामाक्षी मोदी, जिस एनुअल स्टार्टअप वीक में तुम खड़ी हो ना, वो फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया। इनफैक्ट जो शैंपेन पी रही हो वो भी हमारी फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया। वैसे जब यहाँ पर सब मौजूद ही है तो एक अनाउंसमेंट हो जाए। Ladies and gentlemen, I have an announcement to make. Phoenix Group आज के बाद SkyTech Group में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना आज, ना कल, ना कभी भी।
फ्रॉड्स। क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, क्यों स्काईटेक को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई हो तुम? वो क्या है ना, अब तक तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, पिक्चर तो अभी तक बाकी है। एंजॉय। यहाँ पे क्या कर रहा है? मुफ्त की दारू पीने आया होगा। कपड़े बदल लेने से ना इंसान की औकात नहीं बदलती। रहेगा तो तू फटीचर ही। यार तुझे कोई शर्म वरम आती है कि नहीं? हाँ? कहीं भी देखो मुंह उठा के चला आता है। तुझे पता है नहीं क्या है? ये न्यू बिजनेस ओनर्स के लिए स्टार्टअप मीट है। तू यहाँ भी घुसा है, गरीबों के लिए नहीं है ये जगह। क्या हुआ है? Really? वैसे बिजनेस ओनर तो तुम भी नहीं हो और ना ही कोई स्टार्टअप ओनर हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? और जहां तक रही बात भिखारी की, वैसे भीख तो तुम भी मांगने आए थे, राइट? मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हैव यू फॉरगॉटन? Yeah, I didn't think so. You know what? वेट, कामाक्षी, माना तुम बड़े बाप की बेटी हो, ये इवेंट भी तुमने ही ऑर्गेनाइज किया है। एंड दिस शैंपेन, थैंक यू, ये भी तुम्ही ने लाई होगी। बट विक्रम सही कहता है, ये जो मीट है ना, ये न्यू स्टार्टअप ओनर्स के लिए, सो ही इज नॉट अलाउड। Interesting. वैसे एक्चुअली तुमने ठीक कहा। So, I think it's time for a formal introduction, है ना? Meet Dev Podar, CEO and founder of Tech Mantra. Guys, look, ये और सीईओ। अरे भिखारी है, भिखारी। ये कार्ड है मेरा। नौकरी चाहिए तो यू कैन कॉल मी एट टाइम। वे साले, तू मुझे यहाँ नौकरी पे रखेगा? तेरी औकात भी है? छोड़ो ना विक्रम, सब ड्रामे है इसके। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बातें कंपनी खोलने की। Excuse me? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? You're funny. तो तुमने हमारे 10 करोड़ इस पर वेस्ट कर दिए। I'm sorry. Come again? तुम्हारे कब से हो गए? मेरे पैसे मैं जिस पे चाहे खर्च करूं, जिस पे चाहे उड़ाऊं। That's actually none of your business. और वैसे भी अब जब हम यहाँ सब हैं ही, तो एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं। Ladies and gentlemen, Phoenix Group आज के बाद टेक मंत्रा की AI रिसर्च सपोर्ट करने के लिए अनलिमिटेड फंड्स अलॉट करेगा। Barring no conditions. How's that? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो? मेरा स्टार्टअप जन साथी 2 हफ्ते बाद लॉन्च हो रहा है, और वो लॉन्च होते ही सारे मार्केट में धमाके मचा दे। फिर तुम्हारा ये मोदी ग्रुप, टेक मंत्रा छू भी नहीं सकता स्टार्टअप। रवि यहाँ पर रोटियां तोड़ने नहीं आए, रिक्रूटमेंट करने आए। टेक मंत्रा अगले 2 हफ्तों में अपना AI जनरेटेड टेक लॉन्च करेगा। सही बात है, देखते हैं फिर किसमें है कितना दम। जैकी, शुरू कर। ये तो मेरी बनाई प्रेजेंटेशन है, तुमने मेरा लैपटॉप इसे दे दिया। क्या हुआ? डर लग रहा है? जनसाथी बनाने में तुमने इतना टाइम लगा दिया और इसलिए 2 दिन में सब कुछ सीखी। तुमसे ज्यादा फास्ट और टैलेंटेड है। वो तो वक्त ही बताएगा। अभी तक
नहीं गई है तुम्हारी। तुम्हारा जैसा टैलेंट ना गली नुक्कड़ में बिकता है, वो भी 2 कौड़ी के भाव। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि स्काईटेक तुमसे नहीं, तुम स्काईटेक से थे। मैं तुम्हें अब भी वॉर्न कर रहा हूँ, जैकी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुम्हें और स्काईटेक को एक साथ बर्बाद कर देगा। बकवास बंद कर। तेरे से ज्यादा टैलेंटेड है मेरा भाई। तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? आग लगी पड़ी है ना अंदर। ट्विंकल, तुमने सुना नहीं? देव ने कहा ना, कुछ देर में पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली। तो गाइस, हमारे इस नए पावरफुल एआई इंजन के थ्रू कस्टमर्स अपने सारे पर्सनल डिटेल्स इजीली अपने फोन पे एक्सेस कर पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग जनसाथी। फैंटास्टिक। सुना है इस ऐप के लिए गवर्नमेंट ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नाइस गाइस, स्काईटेक के साथ जुड़ी हमारे नए फ्यूचर के साथ The recruitment is open now. ये सब हो गया है। कामाक्षी, छोड़ो जाने दो। तुम अपनी इंसल्ट होते हुए देख सकते हो, पर मैं नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एवरीबॉडी, पर ये जो आप ऐप देख रहे हैं, ये जैकी ने नहीं बल्कि देव पोदार ने बनाया है। और स्काईटेक ने ये प्रेजेंटेशन धोखे से चुराई। जुबान संभाल कर। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तुम अपनी अखबार कर रही हो। मिस कामाक्षी, स्काईटेक एक रेपुटेटेड कंपनी है, आप उन पे चोरी का गंभीर इल्जाम लगा रही है। ये प्रेजेंटेशन देव ने बनाई है। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या हुआ, हवा निकल गई? सबूत होगा तो बताएगा ना। खामखा मेरे भाई को बदनाम करने पे तुला है। या बिल्कुल। अब सही लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे इन्वेस्टमेंट नहीं ली। तुम जैसी बदकिबाक लड़की बिजनेस करने के लायक ही नहीं। बस बहुत हुआ। मेरे बारे में जितना भी बोलना था ना, मैंने सुन लिया। लेकिन कामाक्षी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं चाह रहा था सच बाहर है, स्काईटेक की रेपुटेशन सही रहे। लेकिन अगर कपड़े उतर ही गए तो उतर जाने दो। अगर आधे कपड़े उतर ही गए तो पूरे उतार देते। सबूत चाहिए था ना, देता हूं मैं सबूत। सबूत? जब कुछ चोरी हुआ ही नहीं तो फिर सबूत किस बात का है? सच्चाई से बड़ा सबूत कुछ नहीं होता। ये प्रेजेंटेशन तुमने प्रिपेयर किया ना, तो चलो मैं तुम्हें 3 सवाल पूछता हूँ। अगर तुमने सच जवाब दिया तो तुम सच, और अगर नहीं दिया तो मैं शुरू करें। क्या हो जाएगी? डर गया? वो डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर तुम पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जाने दे। सही कहा। खुद के पास तो नौकरी है नहीं और हमारा टाइम खराब करने चला है। अरे रूही मैडम, आपका प्लेयर तो मैदान में उतारने से पहले ही डर गया। किन खच्चरों से उम्मीद लगाई बैठी है। पूछो सवाल, जैकी जवाब देगा। लेकिन ये जैकी, मैंने कह दिया ना, तुम जवाब दोगे। मैम, मुझे तो लग रहा है ना ये देव की कोई चाल है। वो हमारे प्रोजेक्ट के इंटर लेके शायद बाहर लीक कर दे तो। सही कह रही है। इंटर खुद के बनाए हुए प्रोजेक्ट, कोई लॉजिक है इस बात का? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डरना क्यों? इन सवालों के जवाब के बाद प्रूफ हो जाएगा कि स्काईटेक को देव की जरूरत नहीं है। शुरू करें? तो पहला सवाल, तुमने अभी इस प्रेजेंटेशन में CSSA नेटवर्क का जिक्र किया, कैसे बनाते हो इसे? दूसरा सवाल, कंप्यूटर विजन पाथवेज पर फंक्शन करने के लिए BI सिस्टम कैसे रन किया जाता है? तीसरा सवाल, सर्टनली एल्गोरिदम को नियर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए कैसे डिवाइड किया जाता है? क्या चपड़ चपड़ पूछ लिया इसने, मेरे तो सब सर के ऊपर से निकल गया। ये थे मेरे 3 सवाल। जैकी, आंसर, जवाब दो। अरे कैसे जवाब देगा ये तो इंजीनियर है भी नहीं।
बहुत बेसिक सवाल है जो कोई भी एक्सपर्ट आराम से बता सकता है, सिवाय जैकी के, है ना जैकी? यहाँ तो गेम ही पलट गया। अभी इतनी लंबी लंबी प्रेजेंटेशन दे रहा था और अब सब फुस। मतलब स्काईटेक ने सच में देव की प्रेजेंटेशन चलाई है। हद होती है यार कमीनेपन की। मैं तो स्काईटेक ज्वाइन करने जा रहा था, पर जिसकी सीईओ ही फ्रॉड हो, ऐसी कंपनी कब तक चलेगी? फ्रॉड है ये लोग। सही कहा, फ्रॉड है ये लोग। सच में फ्रॉड है यार ये लोग। सही फ्रॉड है। मतलब जैकी तुम सच में फ्रॉड हो? सही, आंखें तो खुली। दोनों मैम आप इन लोगों की बातें मत आइए। मैम आपको तो याद है ना, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और उस दिन कितने बड़े बग्स आ गए थे, किसने ठीक किया? मैंने ठीक किया था, याद है ना मैम आपको? वो तो ऐसे मिनटों में ठीक कर देता मैम। बात तो सही है, ये देव ही जानबूझ के मेरे दिमाग में शब्द डाल रहा है। मैम आप तो जानती है मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, इसलिए वो ना मैं रिव्यू नहीं कर पाया ठीक से। अदरवाइज मैम यूनिवर्सिटी टॉपर, रिमेंबर? मेरा भाई सही कह रहा है, तुम जानते हो ना विक्रम। एग्जैक्टली, अब 2 दिन में सबको सीख पाना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जो फाइल ट्रांसफर हुई है ना मेरे लैपटॉप से, उसकी हिस्ट्री निकल जाएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओ हेलो, स्काईटेक में ना पैर रखने की हिम्मत भी मत करना कभी। एंड वो लैपटॉप ना ऑफिस की प्रॉपर्टी, मेक श्योर। हाँ, और चलो मान लिया जैकी ने तुम्हारी प्रेजेंटेशन चुराई भी है, तो भी वो स्काईटेक की प्रॉपर्टी है। स्काईटेक उसका कुछ भी कर सकती है। अब है कोई जवाब तुम्हारे पास देव? मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था, जन साथी की प्रेजेंटेशन और उसके बेसिस पे नए रिक्रूटमेंट्स। जन साथी स्काईटेक का प्रोजेक्ट और उसके लॉन्च के बाद वो मार्केट में धमाका मचा देगा। तो चुनना अब आपको, स्काईटेक की उड़ान या टेक मंत्रा का डूबता हुआ जहाज। कम ऑन गाइस, सोच क्या रहे हो? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा किसी को। कम ऑन। ये प्रोजेक्ट भले ही स्काईटेक को, लेकिन इसे बनाया तो देव ने है ना। सही कहा, कम से कम देव नहीं स्काईटेक वालों की तरह प्रेजेंटेशन चुराई तो नहीं है। करेक्ट। जरा सोचो भाई लोगों, जो कंपनी अपने कोर एम्प्लॉय का साथ नहीं देती, वो हमारा क्या देगी? सही कहा, टेक मंत्रा को चुनते हैं। सुन रही हूँ रोही, इसे कहते हैं ऑनेस्टी की गूंज, टैलेंट की गूंज। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। जन साथी आज अपना प्रेजेंटेशन देगा, ट्रायल्स करेगा, आप सबके सामने, आप सबके बीच। चक। Yes. Thank you. तो इस गैजेट के थ्रू हम कस्टमर्स का डेटा स्कैन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेटिना स्कैनिंग। ओके, उसके बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऐप। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसे किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कोई भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई वॉलंटियर है जो एआई इनोवेटिव का फ्यूचर टेस्ट करना चाहता है? यस। ये लीजिए। प्रोजेक्ट अभी तक रेडी नहीं है, गैजेट ने मैलफंक्शन किया तो कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ है, स्काईटेक की फिक्र नहीं, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। क्या हो गया जैकी? नहीं, प्रोग्राम क्रैश, और क्या? वो कैसे करते हैं? क्या करूं? हाँ, सेफ बोल। ये क्या हरकत है? आप हमारी आंखें खराब करना चाहते हैं क्या?
नो आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो गया. वी कैन फिक्स दिस. हम दोबारा ट्राई करते हैं. ट्रायल्स में कभी कभी ऐसा होता है. सो देयर नथिंग टू वरी. आपकी आंखें एकदम ठीक है. वी कैन श्योरली डू समथिंग अबाउट दिस. कैन वी रीट्राई प्लीज? हार में गया आपका ट्रायल. हमें हमारी आंख प्यारी है. हाँ भाइयों, इस ऐप को यूज करने के लिए पता नहीं और क्या क्या खोना पड़ेगा. एग्जैक्टली. प्लीज गाइस रिलैक्स. ट्रायल्स में ऐसा हो जाता है. वी कैन रीडू दिस. ओके, कुछ नहीं हुआ है. हम आप कीजिए, हमें आप पर भरोसा नहीं है. देव सर, हम आपके साथ हैं. हाँ, अब हम आपके कंपनी में कब इंटरव्यू दे सकते हैं? क्या मेरा कार्ड? सारा का सारा पासा पलट गया. टीम कहाँ से लाई? मैम आप चिंता मत कीजिए, टीम का अरेंजमेंट हो जाएगा. कैसे? जैकी जैकी है ना, उसके फ्रेंड्स कब काम आएंगे? उसके फ्रेंड्स भी तो इंजीनियर्स हैं. और यूनिवर्सिटी टॉपर कर लोगे ये? ऑफ कोर्स. एक बार मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसों की कमी नहीं होने दूंगी. ऑल द बेस्ट. ओके, आई सी यू गाइस टुमारो. ऑल द बेस्ट. यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. यूनिवर्सिटी गया तो फ्रेंड्स बनते ना. आपको कुछ सोचती थी बोलने से पहले? सोचने बैठती ना तो तेरी नौकरी चली जाती. जो मन में आया बोल दिया. जो मैं बोल दिया. और क्या करेंगे? ये तुम्हारी ये जीनियस के ड्रीम से बनाएंगे. तेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होंगे राइट, तो उनको लिया. हाँ उनको लिया. और अंकल, मैं 12th फेल हूँ, तो मेरे दोस्त भी 12th फेल होंगे ना. मुझे नहीं आता तो उनको ये इंजीनियरिंग का ये कैसे आएगा? तो तुझे भी कौन सा आता था? फिर भी नौकरी लगवाई ना तेरी. देख सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है. एक बार हमारे हाथ में पैसे आ जाए ना, फिर हम दोनों यहाँ से दूर. समझा? ऐसे ऐसे मतलब? पिछले 2 साल से विक्रम और मैं स्काईटेक के फंड से छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं. चोरी? चोरी? सबको बताएगा क्या? बिल्स और एक्सपेंसेस मिलाकर हम लोग छोटी मोटी चोरियां करते आ रहे हैं और स्काईटेक के फंड्स चुरा रहे हैं. प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट से एक फंडिंग आने वाली है. उसको अपने हाथ में कैसे करना है ना, विक्रम ने उसका पूरा जुगाड़ कर लिया है. यार अंकल, ये तो सही है यार. पता मुझे अभी क्या करना तुमको? अभी नाटक कंटिन्यू कर और अपने दोस्तों को बुला. और हाँ, बिल्स में कुछ हेरा फेरी करके छोटे मोटे फंड्स चुरा ले. और हाँ, तेरे फ्रेंड्स की टेक डिग्री का इंतजाम मैं कर लूंगी. फेक डिग्रीज? तुम्हारी रोहित मैम को पता चल गया तो? उस बेवकूफ को पता चलना होता ना तो कब का चल जाता. वो अपनी ईगो में इतनी अंधी हो चुकी है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा. हाँ अंकल, एक तो फर्क तो यार. हमारी किस्मत बदलने वाली है जैकी. आलू मटर और पनीर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ये है तुम्हारी टीम, प्रोफेशनल्स. मैम. आप ऐसे नहीं कपड़ों मत जाइए. एक से धुरंधर इंजीनियर्स लेके हम हमारी टीम के लिए. ओह, और वो दिखाना. ये लीजिए मैम, ये है इनके सीवीज. और आप मुझे नहीं देखना, तुमने देख लिया ना? एवरीथिंग्स गुड? यस मैम. याद है ना, 2 हफ्ते बाद एनुअल टेक वर्ल्ड फेयर, जहां जनसाथी ऐप के लॉन्च के बाद टेक मंत्रा का नाम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए. तब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए. ओके? डोंट वरी मैम, सब हो जाएगा. I'll handle it. I like the confidence. Get to work. Yes मैम. Everyone, I got news. पिछले कुछ दिनों से बैड न्यूज ही सुन रहे हैं. आई होप सो कुछ अच्छा हो. क्या है न्यूज? अगर मैं कहूँ कि वही न्यूज है तो गैस करो. हम लोगों के लिए बस एक ही न्यूज गुड हो सकती है, और तुम जान रही हो क्या? और अगर मैं कहूँ कि वही गुड न्यूज है तो? What?
टेक वॉरफेयर। एनुअल टेक वॉरफेयर। उन्होंने खुद सामने से इन्विटेशन भेजा है तुम्हें। रियली? एनुअल टेक वॉरफेयर ने हमारी कंपनी को आगे से इनविटेशन भेजा है? अबे गधे, इनविटेशन हमें नहीं, देव को भेजा है। अब हमारा प्रोजेक्ट शोकेस होते ही टेक मंत्रा इंडिया की सबसे बड़ी फर्म बन जाएगा। इंडिया ही क्यों, दुनिया की सबसे बड़ी फर्म बनेगी। तो जितनी बातें करते थे उतना काम भी कर लिया था। बस 12 दिन बचे हमारे पास और काम बहुत ज्यादा है। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार है? स्काईटेक को आने के लिए तैयार है? यस कैप्टन। Now get back to work. Aye, कैप्टन। Ladies and gentlemen, I welcome you all to the annual Tech Fair, AI Tech का असली वॉरफेयर। आज के शोकेसिंग में है इंडस्ट्री की दो नामी टेक कंपनीज, स्काईटेक एंड टेक मंत्रा। एक तरफ है स्काईटेक जिसने 3 साल की इंटेंस एआई रिसर्च के बाद अपना पॉपुलर प्रोजेक्ट जनसाथी लाइव किया है, और दूसरी तरफ है टेक मंत्रा जो फिनिक्स ग्रुप की भारी फंडिंग के बाद इंडस्ट्री का उभरता सितारा बनता हुआ सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि ये वॉरफेयर जीतकर कौन एआई इंडस्ट्री पर अपना राज करेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जनसाथी प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव हो चुका है। 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद मेरी टीम ने उसे लाइव कर दिया है, अब बस लॉन्च बाकी है। तुमने तो कहा था कि जनसाथी तुम्हारे बिना लॉन्च नहीं हो सकता, तो फिर? झूठ है, जनसाथी मेरे बिना कभी लॉन्च ही नहीं हो सकता। उसके फाइनल स्टेज में बहुत सारे गोल्स हैं। पर रूही जिस तरह से बात कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस देख के लग तो नहीं रहा कि वो झूठ बोल रही है। अगर ये सक्सेसफुली आज लाइव हो गया ना, तो टेक मंत्रा के साथ फिनिक्स की ये सब की भी धज्जियां उड़ जाएगी। बस खुद से भी ज्यादा। बात खत्म। हमारा ई रक्षक लॉन्च होते ही जनसाथी फाउंडेशन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। Well, I guess then it's time for another announcement. एक अनाउंसमेंट मैं भी करना चाहती हूँ। टेक मंत्रा ने कल रात को ही अपना नया प्रोजेक्ट ई रक्षक अपने फाइनल फेज को कंप्लीट कर दिया है, एंड इट्स ऑल रेडी टू लॉन्च। क्या? 15 दिन में एआई इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाना कैसे मुमकिन? तुम्हारे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन देव जैसे एआई जीनियस के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। जीनियस? और ये फटीचर जीनियस? क्या बात है, कम ऑन गाइस। फोन किया, किस तरह से इस कंपनी से लात मार के बाहर निकाला था तुझे? मैंने सुना था ये देव स्काईटेक कंपनी में पहले से ही काम कर रहा था, और तो और जनसाथी प्रोजेक्ट इसी ने डेवलप किया है। तभी तो अपने प्रोजेक्ट का नाम ई रक्षक रखा है। लगता है जनसाथी के काउंटर में ही बनाया गया है ये प्रोजेक्ट।
जो भी होगा आज धुरंधर पारी होगी दोनों टीम के बीच में। जो जीतेगा हमारा इन्वेस्टमेंट उसी के। मैम, ये देव सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा है। 15 दिन में एआई प्रोग्राम बनाना भगवान के बस की बात भी नहीं है। ये देव कौन सी चीज है? मेरा भाई एक टेक इंजीनियर है, इस देव से ना कई ज्यादा टैलेंटेड। तो अगर ये कह रहा है कि इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है। ऑफकोर्स ये इम्पॉसिबल है 15 दिनों में, पर ये पॉसिबल हो सकता है अगर इसने स्काईटेक से चुराया ना हो तो। ये क्या बकवास? देव चोर नहीं है। तमाशी मैम, चोरों के सींग नहीं लगे होते, समझी? और वैसे भी के पास तो रीजन भी है और रास्ता भी कि हमने इसको बेइज्जत करके अपनी कंपनी से निकाला था। ये वापस आके हमसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए ऐसा चुराया हो। ये झूठ है। पर हाँ, ये वही पुराने प्रोजेक्ट को नया नाम देकर के हमारे सामने लेकर आ रहा है। अरे यार, मैं तो कब से कह रहा हूँ ये फ्रॉड है। अपनी जुबान पर काबू रख, ये तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाउ डेयर यू, मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। वाह, भाई पर बात आई तो जुबान चलने लगी मैडम की। उस दिन मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे थे, तब तो मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम्हें कि इस फ्रॉड के ना मुंह मत लो। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ, इसके डंडे पड़वाओ, सारा सब सामने आ जाएगा। तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? पुलिस को मैं बुलाती हूँ। इसे हैरेस करने के चक्कर में, मारपीट करने के लिए, इसका इंटेल इस्तेमाल करने के लिए इतने सारे कोर्ट केसेस दर्ज करूंगी ना कि गिनती भूल जाओ। तो एक काम करते, पुलिस को बुला ही लेते। शुड आई मेक द कॉल? हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो कि पुलिस आए ताकि स्काईटेक का मजाक बन जाए, राइट? इनफ! ये हमारा इंटरनल मैटर है, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। और देव, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो ना मुझे हराने के लिए, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, झूठ झूठ ही होता है, सच में नहीं बदल जाता। और ये सब जो तमाशा कर रहे हो ना तुम, उससे तुम लग रहे हो जोकर और फीनिक्स ग्रुप एक सर्कस। क्या कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हो जाए दो हाथ। प्रोजेक्ट ई रक्षक, और फिर शुरू करें। ये देखो, ये नया ले आए कुछ है, 200 रुपए का माल लाके चूना लगा रहा है सबको। गाइस, कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें वो है जो टेक इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। जनसाथी के फीचर्स और हाईली सिक्योर, कोई भी हैक या बग इसे क्रैक नहीं कर पाए। भाई, तू बेकार में लपेट रहा हो। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम जानते नहीं हो मुझे, रूही डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से। बोलो क्या करना है? ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। कंपटीशन 2 राउंड्स में होंगे। पहला राउंड अटैक और डिफेंस, और दूसरा प्रोग्राम लॉन्चिंग। आई वॉज बॉर्न रेडी, बट कॉम्पिटिशन का असली मजा तो बेट में है, जहां दाव पर कुछ लगा हो और दिल की धड़कनें कानों तक सुनाए थे। बताओ, क्या लगाना है दाव पर? तुम्हारा करियर। मंजूर है। तुम ठीक हो? ये सुसाइड है। क्या हुआ? तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पर? तुम्हें पता है ऐसी बात नहीं है। फिर भरोसा रखो। अरे पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। ये फटीचर, अरे यार इस फटीचर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। चीटर, बड़ी कभी भी चीटिंग कर सकता है। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, इससे तो चीटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा पब्लिकली होगा, सबके सामने होगा। और अगर चीटिंग की तो जेल जाना पड़ेगा। फेयर इनफ, लेकिन ये तो एक तरफा डील है। अगर तुम हारी तो क्या दाव पर लगाओगे? मैं वही सोच रही थी कि अब तक तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। बताओ, कितने पैसे लगाने हैं दाव पे? मुझे लगता है सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। नहीं कर रहे थे? यू नो व्हाट, मैंने हमेशा इमोशंस और लोगों को जिंदगी में आगे रखा है, पैसों को। अगर पैसों के पीछे भागता ना तो तुम्हारी जगह पर खड़ा होता। मैंने कभी भी तुम्हें पैसों से नहीं तोला है। यही फर्क है तुम में और मुझ में, समझी? हाँ, रूही, he used to adore you. कॉलेज पे एक पैर पे खड़ा रहता था, तुम्हारा हर काम करने की। सच का I was jealous of you. पर आज तुम पर तरस आता है कि तुमने अपनी ईगो में आकर तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुमने क्या खोया है। तुम्हें अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता ना। इनफ, ये सब मोरालिटी के लेक्चर्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, ओके? अब अगर टाइम वेस्ट हो गया हो तो मुद्दे पे आए।
प्लीज बताओ देव, क्या लगाना है बेट? तुम्हारी कंपनी स्काईटेक। कौन सा रहा है? वक्त नहीं रहा, अपना हक मांग रहा हूँ। स्काईटेक को अपने खून पसीने से खड़ा किया मैंने। इसमें नाम भले तुम्हारा हो, लेकिन रूह मेरी है। ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? कहना मुश्किल है। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? बेट एक्सेप्टेड। और हुई हम मैंने कह दिया ना, तो कह दिया। लेट्स डू दिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वो कॉम्पिटिशन हुआ तो हम सब फंस जाएंगे, और कभी तो रेडी वेडी भी नहीं हुई। तो इसका कौन सा रेडी है? इसे फेंक रहा है। डोंट वरी। शुरू करते हैं वॉर सेल का पहला राउंड, डिफेंस एंड अटैक, जिसमें स्काईटेक का प्रोग्राम टेक मंत्रा पर अटैक करेगा, बिल्कुल किसी हैकर की तरह, और ई रक्षक उसे डिफेंड करेगा। अगर 15 मिनट के अंदर जनसादी टेक मंत्रा के सिक्योरिटी वॉल को ब्रीच कर पाया तो स्काईटेक ये चैलेंज जीत जाएगा। सो आर वी रेडी? लेट्स गो। जनसाथी program initiated. E-Rakshak program initiated. Executing hack commands. 15 minutes to defend an attack. Each begins now. Breach in progress. 10 minutes more to go. Breach in progress. 10 minutes more to go. ये टेक मंत्रा का प्रोग्राम सॉलिड है, सही डिफेंड कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता है 15 दिनों में इन्होंने बनाया है। मुझे तो जरा भी यकीन नहीं इनके ऊपर। मतलब देव सच कह रहा था, सच में इसने 15 दिन के अंदर प्रोग्राम बना लिया। System failed. Breach failed. Breach failed. Breach failed. ई रक्षक का डिफेंस सक्सेसफुल था, सो ये राउंड टेक मंत्रा जीतता है। ये क्या हुआ? जैकी, प्रोजेक्ट फेल कैसे हुआ? मैम वो फेल नहीं हुआ है। आपने सुना ना, वो देव के प्रोग्राम का नाम क्या है? ई रक्षक। तो वो एक्चुअल में एक एंटीवायरस है, और हम है जनसाथी, जिसका काम है डिजिटल वॉलेट बनाना। तो मैम उसका तो काम ही है सिस्टम को ब्रीच होने से रोकना। तो एक्चुअली हम फेल नहीं हुआ है मैम। सो यू मीन टू से कि फेल नहीं हुआ है, राइट? नहीं मैम, फेल नहीं हुआ है। ये देव की चाल है मैम, और अगर हम डिफेंड करते ना तो हम भी जीत सकते थे। तो इसी राउंड के साथ टेक मंत्रा जीता और स्काईटेक हार। नो मैम, ऐसा नहीं हुआ है। जिसका डर था वही हुआ है। चीटिंग हुई है। ग्रो अप। सीरियसली चीटिंग हुई है। जो कुछ हुआ पब्लिकली हुआ है, सबके सामने हुआ है। अगर चीटिंग हो रही तो सबको पता नहीं चलता। ओ रियली? तो एक काम करते हैं, एक और राउंड करते हैं, और इस बार स्काईटेक डिफेंड करेगा और टेक मंत्रा अटैक। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? डर के गया? हाँ? मतलब ये सब जितना कुछ था सब ड्रामा था। हाँ? हाँ सर, ये कोई एआई में का प्रोग्राम नहीं है। ये वो इंटरनेट से अपन एंटीवायरस करते हैं ना डाउनलोड, ये वो है। अरे तुम तो कुछ बोलो ही मत। इस प्रोग्राम में सेफ कोड यूज करके पहले ही लीक कर चुके हो। बार बार टेस्टिंग कराने से क्रैश हो जाएगा ये। इससे सारे कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएंगे, लीक हो जाएंगे। इस टेस्ट को मना करके मैं जनसाथी और स्काईटेक को बचा रहा हूँ। स्काईटेक को किसी की मदद की जरूरत नहीं, और बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और मैं सबके सामने उसे निकाल के दूंगी। मैं फिर तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ देव, या तो ये टेस्ट दोबारा रन करो, या हार मानकर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस कंपनी को 3 सालों तक अपने हाथों से बनाया था,
खत्म कर दो उसे आज। राउंड 2 की शुरुआत करते हैं। इस बार अटैक ई रक्षक करेगा और डिफेंस जन साथी करेगा। ई रक्षक के पास 15 मिनट है ब्रीच करने के लिए जन साथी का प्रोग्रामिंग वॉल। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट ही काफी है। वाह, अब तो दिन में भी सपने देखा करता है। जनसाथी प्रोग्राम इनिशिएटेड, ई रक्षक प्रोग्राम इनिशिएटेड, executing hack commands, 15 minutes to defend an attack, each begins now. सर डोंट वरी सर, हमें जीतने वाले हैं इस बार। Yes, let's celebrate. Virus successfully injected, code hijacked, जनसाथी successfully breached. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 3 मिनट में ही ई रक्षक ने जनसाथी को ब्रीच कर दिया। ये तो एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। आज के वेलफेयर के हमारे विनर हैं टेक मंत्रा। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई एम श्योर तुमने कोई बग डाला था जनसाथी में। ये हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। Warning, warning, program is about to crash. Warning. ये क्या हो रहा है अब? सिस्टम क्रैश हो रहा है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। जैकी चेक करो इसे, क्या हो रहा है? करता हूँ मैम। Fix this bloody thing. अबे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। क्या सेफ कोड है ना? सेफ कोड यूज करने की सोचता भी मत। सेफ कोड सब बर्बाद कर देगा। ओ हीरो, ये मेरा प्रोग्राम है, संभाल लूंगा। Program crashed, customers data leaked. Program crashed, customers data leaked. ये क्या था? जनसाथी और स्काइटेक का खात्मा। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अब भी कोई चाल चल रहे हो। I'm damn sure तुम अब भी कोई चाल चल रहे हो। इसलिए बहुत देर हो चुकी है डार्लिंग। You just lost. Program crashed, customers data leaked. फोन किया था मैंने, सेफ कोड यूज करने से मना किया था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। I'll fix this. जैकी! जैकी से भाग गए। वेट, विक्रम को ढूंढो। वो ढूंढेगा उसे। मैम, विक्रम और रिंकल मैम भी भाग गए। ढूंढो उन्हें। Go, look for them. रूही, एक बात बोलूं, तुम्हारे लोग तुम्हें धोखा देगा है। विक्रम और रिंक दोनों ने मिलकर जैकी के साथ में धोखा दिया है। अभी यकीन नहीं हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। You had everything with you, but you just lost it. रहने दो कामाक्षी, इसे ऐसे यकीन नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे लोग तो इसे डिलीट कर चुके होंगे। मन करे तो देख लेना। बाकी जो भी कहा सुना मां। चलो कामाक्षी। Let's celebrate. कुछ पता चला? जी मैम,
कुछ देर पहले तीनों मॉरिशस के लिए फ्लाइट से निकल गए हैं। शायद पहले से ही भागने की प्लानिंग थी। व्हाट? इतना ही नहीं, मैंने कंपनी अकाउंट्स टैली किए थे। पिछले 2 सालों में लाखों की हेराफेरी हुई है। सब कुछ विक्रम सर के अंडर। इमरजेंसी, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है सर। मतलब देव की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था? ये मैंने क्या कर दिया? मतलब ये सब विक्रम का किया था और मैं देव पर इल्जाम लगा के देव सच कह रहा था। वो सच कह रहा था। उसे इतना सब साहस सिर्फ मेरे लिए। मैंने कितना कुछ सुना दिया उसे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। I have to fix this. जिससे माफी मांगनी पड़ेगी 7 जन्मों तक। 7 जन्मों तक अगर ढूंढनी ना तो भी मुझे देव जैसा लड़का नहीं मिला। I have to do something. देव, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। प्लीज गिव मी 1 चांस। I love you. ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। थैंक यू। थैंक यू बोल के पढ़ाया कर रहे। तुम्हारे लिए कुछ ये क्या हो रहा है? शायद कोई बग हो सकता है। मैं चेक करता हूँ, तुम स्क्रीन पे देखो क्या दिखाई दे रहा है। ओके। Will you marry me? Will you marry me?